तो मैं बता रही थी कि अपने यज्ञ के अपने यज्ञ में ऐसे बहुत थोड़े रतन हैं जिन्होंने मम्मा बाबा की पालना ली है। उसमें हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई हैं, जयप्रकाश भाई हैं, चंद्रिका दीदी हैं, मैं भी हूँ। तो मैं कल सुनाऊंगी। अभी आदरणीय भाई सब सुनाएंगे 5 मिनट बाद। जी अच्छा, पहले चंद्रिका दीदी। ओके, मैं आपसे छुट्टी लेती हूँ, वापस आऊंगी। मेरी 7:30 बजे बाहर क्लास है, बैंकॉक। जयप्रकाश भाई का परिचय है सबको? जो नए हैं उनको नहीं है। चंद्रिका दीदी हमारी पहली ट्रेनिंग जो कुमारियों की हुई, उसका पहला रतन, फर्स्ट आने वाली। और वर्तमान समय आप अहमदाबाद नारायणपुरा में हैं और सारे जोन को, गुजरात जोन को बहनों सहित संभाल रहे हैं, अपनी पूरी टीम है। आदरणीय जयप्रकाश भाई हमारे दिल्ली के विशेष रतन हैं। और आपका जन्म मम्मा से पहले तो हुआ, परंतु मैं पढ़ रही थी कि बाबा ने कैसे आपको टच किया है और इनको लेसन्स जो हैं कितने महारथियों ने दिए हैं। जगदीश भाई ने दिया, चाचा जी ने दिया, राजकुमार भाई ने दिया और इंद्र भाई ने दिया, रुक्मणी दादी ने दिया। कितने इनके जबरदस्त टीचर थे। तो वैसी फाउंडेशन आपकी है और पांडव भवन में बहुत वर्ष सेवा की। और आज सारे विश्व में एक केंद्र ऐसा है और वो दिल्ली में है। दिल्ली में एक ही केंद्र ऐसा है जो आने वाले वे ब्राह्मण बच्चे जो अपने कारोबार से आते हैं, व्यापार से आते हैं, यात्रा करके आते हैं, भोजन नहीं मिलता ब्राह्मणों को बाहर का, गर्मी में खराब हो जाता, उन सबकी संभाल करना, भोजन सप्लाई करना, बनाना, सेवा करना। हमारे जयप्रकाश भाई सत्कार हमारा ऐसा सेंटर है जहाँ से सेवा हो रही है। तो आपके अनुभव मम्मा के साथ के बहुत हैं, वो भी आप सुनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की अमूल्य रतन हमारी परमादरणीय आशा दीदी के मुख से मधुर बोल सुने और हमारे जयप्रकाश भाई जी हम सबके सम्मुख हैं। संगम का एक एक दिवस, एक एक घड़ी बहुत मूल्यवान है और आज हम सभी के बीच में विशेष भट्ठी के लिए पधारा हुआ ग्रुप भी हैं। आर्ट एंड कल्चर के दिल्ली के स्टेट लॉन्चिंग प्रोग्राम के लिए पधारे हुए भी
बाबा के अनमोल रत्न हैं और कुमारियाँ भी बैठी हुई हैं जो खास ट्रेनिंग ले रही हैं कि कैसे हम बाबा की श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। और रशिया की सेवा करके पधारे हुए हमारे भानु भाई और साथी भी सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि ये स्थान बाप दादा ने और हमारी दादियों ने कितनी विशाल दृष्टि से बनाया है, और जितना ही विशाल दृष्टि और भावना से बना है, इससे कई गुना उसमें हीरे माणिक जड़ित करके ओआरसी की जो सेवाएं चल रही हैं, तो मेरे को दिल से बहुत ही प्यार भी है, आदर भी है। और पहले मैं मन से ओआरसी में आती थी, लेकिन जब से कोरोना के बाद ऑनलाइन का सुंदर दरवाजा खुल गया, तो ओआरसी के हर प्रोग्राम को देखना, अनुभव करना, ये हमारे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो सभी ओआरसी निवासी कुछ यहाँ होंगे और कुछ सेवा में लगे होंगे हम सबकी पालना में। उन सभी को आज के दिन विशेष बाबा ने जैसे वतन में सबका स्वागत किया, मैं आप सभी का यहाँ बहुत प्यार आदर सहित स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज मुझे मम्मा के अनुभव के बारे में बोलने लिए कहा है। मैं बाबा मम्मा दोनों की बात कहूँगी, क्योंकि मुझे साकार में परिचय मिलने के पहले बाबा और मम्मा दोनों के दिव्य साक्षात्कार हुए हैं, और उन्हीं दिव्य साक्षात्कार के बाद मैं बाबा मम्मा को ढूंढती रही। भक्ति में शिव बाबा की बहुत ही भक्ति करती थी, रोज मंदिर पूजा करने जाती थी, और मम्मा अथवा अर्थात सरस्वती माँ, तो सरस्वती की पूजा भी करना, अर्चना भी करना, उसका फोटो हमेशा साथ में लेकर के घूमती थी। साथ में अंदर में ये नशा था कि माँ सरस्वती की मैं बेटी हूँ, तो जैसे ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, तो मैं ब्रह्मा और सरस्वती की बेटी, मैं भी सरस्वती हूँ। तो अंदर में ये रहता था कि मैं सरस्वती की तरह ही अपनी जीवन बनाऊंगी, और मैं भी ब्रह्मा की बेटी हूँ। तो आज की जब मुरली सुन रही थी, तो मेरे को लगता था कि शायद मेरा अगला जन्म यज्ञ में ही था, क्योंकि जब हम ज्ञान में आए तो बाबा ने देखते ही साकार बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो यज्ञ से गई हुई वापस यज्ञ में आ गई हो। तो जो सूक्ष्म लीलाओं की बात करते हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। ज्ञान में आने के 6 मास पहले सुबह 3:30 बजे उठ करके मैं ऐसे ही कुर्सी में चिंतन करने लिए बैठी थी,
और दूर से देखा कि सफेद वस्त्र में और बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, और उसमें लाल लाइट प्रवेश कर रही है। वो धीरे धीरे चल कर के मेरे पास आए, मेरे मस्तिष्क पर हाथ रखा और 2 बार आवाज आया, बच्ची, मैं इस इंडिया में के कोई कोने में आया हुआ हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हुआ हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। तो फिर सुबह को हमारी बड़ी बहन, जिनका अभी यज्ञ में वेदांती बहन नाम है, पहले उनका नाम रंजन बहन था, परंतु ब्रह्मा बाबा ने वेदांती नाम दिया। तो मैंने उनको बोला कि मैंने आज एक गजब की पर्सनालिटी देखी है, अनुभव सुनाया, और मैंने कहा हमें उसको ढूंढ निकालना है। तो मुझे बोला एड्रेस मालूम है? मैंने कहा नहीं। बोला नाम मालूम है? मैंने कहा नहीं। तो बोला तुम आधी पागल थी, अभी पूरी पागल हो गई हो, क्योंकि मैं भगवान को ढूंढने में ऐसी खोई रहती थी, वो मेरी हरकतें कोई भी देखे तो पागल ही समझे। झाड़ू लगा रही हूँ, आधा झाड़ू लगाया, एक तरफ झाड़ू, एक तरफ किचड़ा, एक तरफ मैं। बर्तन मांज रही हूँ, आधे बर्तन मांजे हैं, पानी का नल बहता जा रहा है और मैं विचारों में खोई हुई हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। संडे को न्यूज़पेपर में आता है, जो संत महात्मा आने होते उसका प्रोग्राम रिलीजियस कॉलम में, तो कोई भी संत महात्मा आएंगे, हम सुनने जाएंगे। एक न एक दिन वो भी आ जाएंगे। जब कहा है मुझे ढूंढ लो, तो हमको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो एक तरफ ब्रह्मा बाबा को ढूंढने का प्रयास चल रहा था। दूसरा एक प्रसंग ऐसा हुआ, हमारे घर में हर 15 दिन में सत्यनारायण की कथा की जाती थी, ब्राह्मण को बुलाया जाता था। एक दिन सत्यनारायण की कथा चल रही थी और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, और मैंने देखा मेरे बाजू में कोई आकर के बैठा। तो जब देखा कोई बैठा है और हमारे घर में थी, तो नेचुरली संकल्प चलेगा कौन आया है देखे। तो मैंने यूं मुंह मोड़ करके देखा कौन है। तो इतनी प्रतिभावान और इतनी जाज्वल्यमान एक महिला मेरे बाजू में आके बैठी है, और उसके मस्तिष्क पर बहुत बड़ा तिलक लगा हुआ था। तो ऐसे देखते ही मेरे को बहुत प्रभाव मेरे पर पड़ गया। तो मैंने फिर सुर उठा के, मैं कथा सुन रही थी, मेरा ध्यान कथा से हट करके उनके तरफ गया, और मैंने सोचा कि मैं पूछूं कि वो कहाँ से आए हैं, वो कौन है। अब मैं ऐसा पूछने का संकल्प कर रही हूँ, उस संकल्प के बाद मैं देख रही हूँ तो गायब है ही नहीं। और मुझे ये अनुभूति हुई कि यही माँ सरस्वती यहाँ आके गई, और जब ज्ञान में आने के बाद मम्मा के फीचर्स देखे, तब पक्का हो गया कि ये तो मम्मा ही थी जो मेरी सूक्ष्म दुनिया में आ गई थी अपनी संकल्प शक्ति से। तो मुझे सूक्ष्म सेवा
मनसा सेवा में बहुत ज़्यादा निश्चय है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। बाबा जो कहते हैं, अंत में जब कोई साधन नहीं होंगे, एक दूसरों के पास पहुंच नहीं सकेंगे, तब जो आदि में हुआ है वो अंत में होना है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, तुम बच्चों के चलन और चेहरे के द्वारा सेवा होनी है। तो वो चलन और चेहरा साकार भी हो सकता है, लेकिन आकार भी तो हो सकता है। बाबा ने जैसे मम्मा बाबा की सूक्ष्म आकारी शरीर को प्रयोग में ला करके अपने बच्चों को साक्षात्कार कराया, जिसका मैं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूँ, ऐसे बाप दादा हम बच्चों के द्वारा विश्व सेवा करा देगा। बाकी मम्मा को साकार में मैं नहीं मिली। 6 मास पहले ही, हमारे ज्ञान में आने के 6 मास पहले मम्मा ने साकार देह त्याग कर दिया, लेकिन ज्ञान में आने के बाद मेरी उत्सुकता बहुत ही बढ़ती रही। तो जहाँ कहाँ से मम्मा के बारे में मुझे सुनने लिए मिलता था, मैं उसी उत्सुकता के साथ सुनती रही। हमारे पास गुजरात में सरला दीदी थी और सरला दीदी मम्मा के काफ़ी समीप थी, तो वो हमें मम्मा बाबा की बातें सुनाया करती थी। उनकी जो एक बात हमें सुनाई वो हमेशा याद रहती है और जीवन में भी उसको पक्की करके रखी है। हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, अर्थात बाबा जो कहता है वो हमें अमल में लाना है और तुरंत अमल में लाना है। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, उसी धारणा को कहा, हुक्मी हुक्म चलाए रहा है। तो उसको मैंने अपने जीवन का मंत्र बनाया है। चाहे बाबा साकार में थे, जो आदेश मिले मैंने तुरंत जीवन में लाया, और अभी बाबा की मुरलियों के माध्यम से भी जो बाबा कहते हैं मुझे करना ही है, और कल नहीं आज करना है। आज मुझे उसके ऊपर अपने संकल्प के कदम उठा के कुछ तो करना ही है। तो बहुत अच्छे बाबा के मम्मा के अनुभव हैं, लेकिन अब हम हमारे मुरब्बी भ्राता जी को सुनेंगे और हमारे ब्रिजमोहन भाई जी भी हमसे मिलने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पूर्ण करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने मम्मा के साथ के अनुभव हमारे साथ साझा किए। और अभी जयप्रकाश भाई जी से पूर्व अभी हम जयप्रकाश भाई जी को भी सुनते हैं। दीदी ने तो बहुत सुंदर परिचय हम सभी के बीच में आपका दिया है, और उसके बाद आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब ने भी खास हम सब यहाँ आए हैं और हमारे लिए खास उनके साथ के जो अनुभव हैं वो भी भेजे हैं। ओम शांति। 1963 में हम 1961 में आए थे
63 साल मुझ आत्मा को बाबा की सेवा करते हुए हो गए हैं। लेकिन 1961 में जब पहली बार मधुबन गए, मम्मा की गोदी दृष्टि ली, बाबा की गोदी दृष्टि टोली ली। वो हमारे ब्रह्मा मुखमंसावली बनने का पहला दिन था। अब मम्मा से टोली तो ली और मम्मा और बाबा दोनों से ही क्या कहलाए, अडॉप्टेड, गोद लिए बच्चे। गोद लिया जाता है बच्चा, फिर माँ गोद में, फिर बाप गोद में जाता है। उस साकार रूप में हमने अनुभव किया है। 62 की बात है, एक सेंटर जो हमने दिया था किराए पर लिवा करके बहनों को, उन्होंने केस कर दिया इसलिए कि मैं जाता था रहने के लिए कभी कभी। तो उस केस के बारे में मैंने मम्मा को लेटर लिखा, मम्मा ऐसे हो गया है। मम्मा ने कहा देखो उस मकान की मालकिन माता है, केस लड़ो, लेकिन एक पॉइंट भी ऐसा नहीं हो उस माता के खिलाफ एलिगेशन लगाया जाए। हम कहा ठीक है करेंगे। अब 64 की बात है, मम्मा को हमने 3 हफ्ते के लिए निमंत्रण दिया, मम्मा ने स्वीकार किया और लिया। रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली से पैदल का रास्ता है। आजकल तो सेंटर का नाम है पीली कोठी। पीली कोठी सेंटर की देव दीवार थी, वो धर्मशाला थी वहाँ। तो मम्मा धर्मशाला में हमने बुला 3 हफ्ते के लिए। विशेष बात ये रही है कि मम्मा का दिनचर्या वही थी जो मधुबन होती है। हाँ, सेवा के लिए मम्मा विशेषकर वहाँ आई थी। तो हम स्कूल में पढ़ाते थे और रहते थे परिवार में, तो सेवा करते थे। सुबह आना, सेवा करना, हार ठीक ठाक करना। फिर वो होता था ग्रामोफोन में गीत चलते थे, तब टेप तब तक नहीं आई थी, वो बजाना और मुरली सुनना, उठ जाना। इसके बाद में जाते सेवा पर। तो एक दिन की बात है, साइकिल पर हम कोयला लेकर आए थे। टाइम था 11 बजे का। मम्मा बैठी थी, कोई भाई को सुना रही थी। तो देखा मम्मा ने इशारा दिया किसी को, जाओ वो साइकिल पर कोयला लाए हैं, मदद करो। इतनी तीव्र सूक्ष्म दृष्टि थी, सुना रही हैं उसको, ध्यान कहाँ गया है उस भाई की उसके ऊपर। तो हमने पिछले 8-10 दिन से आशा दीदी जी को सुना है मम्मा के बारे में। विशेषताएं तो अनेक हैं, उन्होंने जितनी विशेषताएं बताई वो भी उससे भी अधिक सुना जाए तो कम है, क्योंकि गॉडेस ऑफ नॉलेज लकब पड़ा है मम्मा का। तो जितनी विशेषताएं, चाहे अलर्ट कहो, एक्टिव कहो, ऑलराउंडर कहो, एवरेडी कहो, ये सब विशेषताएं हमने इन्हीं आँखों से देखी है और अनुभव की है। जैसे मम्मा की दिनचर्या सुबह ही 6:30 से 7:30 मुरली मम्मा हाथ में लेती थी। उन दिनों तो 4-5 दिन बाद में मुरली आती थी पोस्ट से। जब मुरली आज बाबा ने सुनाई है तो 4-5 दिन बाद पोस्ट से आई थी। आजकल तो एडवांस जेब में रहती है के, तब ऐसा नहीं था। तो मम्मा सुनाती थी बिना मुरली हाथ में लिए हुए विशेषताएँ होती थी, सब पॉइंट बाबा की सारी हो। तो हमें 2 हफ्ते सुनने का मौका मिला। ऐसे ही हम सब्जी ला रहे हैं और टाइम था सुबह 8 बजे का। मम्मा ने क्लास पूरी करके किसी से बात करी थी, तो भी वही बात रही। मम्मा की विशेषता ये थी, उनकी दृष्टि कृपा दृष्टि, दया दृष्टि और दूरंदेशी भाव होता था। उन्होंने ये देखा ये भाई क्लास भी करता है, ठीक ठाक क्लास भी संभालता है, फिर सेवा पे भी जाता है। एक दिन मम्मा ने पूछा, इधर आओ बच्चे, चले गए, आप सेवा करते रहते हो, कुछ काम भी करते हो? तो मम्मा मैं तो पढ़ाता हूँ स्कूल में। कब? 1 से 6 बजे तक। फिर 6 बजे आ जाते हैं हम यहाँ से, घर से आकर के
हाथ सफाई करनी है, ठीक ठाक करना, उसके बाद में मुरली सुनना और फिर सेवा के लिए जाना। तो कहते हैं मम्मा कि परिवार में कौन है? युगल है परिवार में, माता पिता गांव में रहते हैं। तो मम्मा ने इशारा दिया, आदेश नहीं दिया, क्या ये संभव है कि आप अपने घर का सामान ऐसी जगह लगा के रखो ना सेंटर नहीं हो और आप सेवा पे आ जाओ? ये खटिया नहीं मिलेगी आपको? यहाँ खटिया तो मिलेगी, परिवार भी तो है ना। तो मैंने महरौली में यहाँ कुतुब मीनार है, वहाँ सामान ले गए, कमरा किराए पे लिया, युगल को वहाँ छोड़ा सेवा के लिए, हम सेंटर पर जाना शुरू कर दिया हमने। सेंटर भी जहाँ आजकल ये अपना तो वो है, सेंटर है पीली कोठी का, उसके पास सेंटर था, तो वहाँ हम सेंटर पर जाना शुरू कर दिया। मम्मा के होते ही मैंने सब ये काम किया। तो जो आजकल 5 साल लग जाते हैं, ट्रायल का फॉर्म भरो, ट्रायल दो सेंटर पर जाकर के, फिर फॉर्म भरे जाएगा, फिर रिकमेंडेशन होगी जो इंचार्ज की, तब वहाँ पहुँचेगा फाइल। न फॉर्म भरा, मम्मा ने 2 हफ्ते जांचा, परखा, निर्णय लिया, हमने तुरंत वो निर्णय मान लिया। तो जब हम सेंटर पर जाना शुरू कर दिया, फिर भी मम्मा से पत्र व्यवहार होता रहा, क्योंकि जो केस चल रहा था कि हमारे मम्मा से हम बात करते थे। तो ऐसा हमने जो सुनाते हैं, जगदीश भाई कहते हैं कि मनोहर इंदिरा के वचनों से, उनके से हर एक की अलग अलग दे करके मम्मा को किन्हीं भाई बहनों दादियों ने क्या देखा, क्या अनुभव किया, तो हमने वो डायरेक्ट अंग संग रह करके 3 हफ्ते अनुभव किया है। जितनी सुनाया जाए, वास्तव में एक भाई थे मेट्रोपॉलिटन जो ये है हवा पानी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, जगदीश भाई ने भी बड़ी कोशिश की, वो हाथ में नहीं आया। भाई पढ़ा लिखा था, डायरेक्टर था, उसको बड़ा नशा था। तो मोहनी बहन जी जो यूएसए में रहती हैं, आजकल दिल्ली में, वहाँ पर मधुबन में हैं, वे उनको लेकर के आई। उसने कहा जो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैं से बात करूँगा। भाई देवी अम्मा आई भी थी। बड़े एक बात भी है, जो सबसे योग्य है ज्ञान में, योग में, धारणा में, उन्होंने दीदी से या दीदी कोई ऐसा है मम्मा मिल जाए सुनाने के लिए, मत कोशिश नहीं कराती है। नहीं भाई का तो ये वो है। तो दीदी ने मम्मा से कहा, दीदी मम्मा ऐसा है, हाँ लाओ मैं बात करूँगी। तो उसको टाइम दिया गया 8:30 बजे का। मम्मा क्लास करके फिर बात करती थी, किसी से मिलती थी। 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटा मम्मा बैठती थी संदल पर, मैं संदल होती थी, वो बैठता था, नीचे बैठाने की नहीं मम्मा ऊपर बैठो। एक चौकी दी थी बैठने के लिए उनको। उसने कहा मैं स्टूडेंट के रूप में सुनूंगा। 1 हफ्ते के बाद ही निकल दिया कि वास्तव में यही सरस्वती है, ये जगदम्बा है, यही काली है, ये दुर्गा है और ज्ञान की दात्री है। बाकायदा लिख के दिया, बाबा के पास लेटर भेजा। बाबा ने कहा ऐसे ये सेवा कहते हैं कि सेवा कर रही हैं, उसका रिजल्ट बच्चा भेज रहा है वहाँ पर। बाद में उसी भाई ने बाबा को निमंत्रण दिया और 2 हफ्ते लोधी रोड पर बाबा इस कोठी पर आए। तो रिजल्ट सामने आ जाता है, अगर ठोस सेवा का रिजल्ट हो तो। इस प्रकार से मम्मा को हमने एवरीडे, अभी मम्मा आराम पे गई है कि मम्मा कोई आया है, नीचे आ गई, देखा ही नहीं है कि इतनी सेवा करते बड़े आराम के लिए गई है। अभी क्लास कराई है, कोई आ गया बैठ गई, ऊपर भी नहीं गई कमरे में। और ऑल राउंड मम्मा देखती थी। एक दिन गुरुवार का दिन था, भोग लगना था। मम्मा आई किचन में, ऐसे राउंड लगाया, क्या बना रहे हैं, क्या रखा है? हलवा है, पूरी है, छोले हैं, ऐसे बात। तो देखा, मम्मा ने कहा दिखाओ कहाँ है। देखा
कुछ इशारा दिया बनाने वाले को भी, बहन बनाती थी। तो दीदी उसने कहा आलमगढ़ दादी, जो गुजरात दादी की माता जी थी, उन्हें कहा आलमगढ़ जरा देखो। मतलब बहुत ही होता था, जैसे मम्मा भोग बनाने के टाइम में पहुंचती थी किचन में, वहाँ पे मम्मा ने पाठ बजाया। इसी प्रकार से ब्रह्मा भोजन था। बैठी बीच में, मम्मा बैठी, गुजरात दादी बैठी, इधर दीदी थी, सभी बड़ी बड़ी दादियाँ रहती थी वहाँ पर, मेरी दादी। तो जो ब्रह्मा भोजन का महत्व है, कैसे बाबा की तरह से मम्मा ने एक एक को बुलाया, 2 4 5 को उनको टोरी दी, गिट्टी कहते थे, रोटी सब्जी लेकर मुँह में लगाया, वो मिट्टी दी है। इस प्रकार से देखा है, जो मधुबन में बाबा और मम्मा सेवा करते हैं, उसी सेवा का स्वरूप हमने मम्मा के द्वारा अनुभव किया। और इस तरह से करते हुए कुछ मम्मा को तकलीफ महसूस होती थी हुई, तो कानपुर चले गए। वहाँ से कानपुर में के बाद में महसूस ज़्यादा हुई, फिर बॉम्बे जाना हुआ। मतलब हमें 4 साल मम्मा के साथ में उनके साथ का अनुभव किया है, रह करके किया है। उनके द्वारा की गई सेवाओं का अनुभव किया, उनके द्वारा की गई सेवाओं का वो भी देखा रिजल्ट। बाबा आए उसके बाद में ऐसे है। तो मम्मा को कहते हैं मानसपुत्री, मानसपुत्री, मानस माने मन की। वाणी से नहीं कहा वाणी से नहीं कहा मम्मा को। जब पहला मिलन बाबा और मम्मा का हुआ, तो पहले दिन ही क्लास में गई थी अपनी मस्जिद ध्यानी के साथ में, तो बाबा देखते रह गए। बाबा ने मन से कहा कि मेरी खोई हुई पुरानी बच्ची है। बाबा में संकल्प उठा, बाबा ने वाणी से नहीं कहा। कहता है ये तो मेरा वही बाबा, पुराना बाप मिला है जो पुराने टाइम का था। वो संकल्प उनको पहुंचा, उनको पहुंचा, और मम्मा की बेटी बन गई मानसपत्री। मानस माने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा नहीं कहा गया है। शास्त्रों में गायन है, वो ऐसे प्रकाश हुआ है। फिर बाबा ने सब बातें पूछी, किया है। तो वास्तव में जो संस्कार मम्मा में बचपन के थे, वो बढ़ते बढ़ते संस्कार पक्के और सेवा में बदल गए। और सेवा का विस्तार देखा, और देखने के पश्चात महसूस किया कि वास्तव में ये ज्ञान प्राप्ति है। मम्मा उन दिनों थी एडमिनिस्ट्रेशन हेड। कोई भी आदेश देना है सेंटर पर, कोई भी समस्या है, तो मम्मा संभालती थी उसको। हमारी समस्या भी सामने आई तो हमने बाबा से कहा, बाबा ने कहा नहीं, मम्मा से आकर बात करो। बाबा का काम था ज्ञान योग धारणा से पालना देना, मम्मा काम था संभालना यज्ञ को उसके रूप में। एक बार मम्मा तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम पूछो इनसे, ये महामंडलेश्वर जगत गुरु कहाँ से उपाधि लाए हैं, ये किसने उपाधि दी इनको, कौन देने वाला है, क्या ये जगत गुरु हैं यहाँ के, क्या हम लोग क्रुश्चव या दूसरे राष्ट्रपति इनको मानते हैं? नहीं। तो आप सोचिए 16 पेज का एक इतनी बड़ी पत्र लिखवाया। में था उसमें जगदम्बा सरस्वती, ये लिखा, ये नहीं लिखा है ओम राधे ने लिखा। ओम राधे कहाँ लिखती थी मम्मा, ये कहाँ लिखती थी, अलग अलग बातें थी। तो वो भी लिखा इस प्रकार से। ऐसे ऐसे जो भी बाबा को अच्छा लगता मम्मा द्वारा भेजते और रखते वहाँ से। तो हमने मम्मा को इन्हीं आँखों से, इसी दिल से अनुभव किया है। वास्तव में गॉडेस ऑफ नॉलेज थी, जिनकी अभी 59 वर्ष हुए हैं उनको याद। कल उसका दिन है। हम प्यार से उनको मनाएंगे। ओम शांति। आज हम सब बच्चे मम्मा डे मना रहे हैं। मातेश्वरी जी ने यज्ञ को माँ के रूप में
संभाला, क्योंकि बाबा के इस यज्ञ में माताओं बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो सरेंडर्ड है। तो माताओं बहनों कन्याओं की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके आगे